कोई किसी का नहीं होता। महादेव के इस सत्य ने लाखों जिंदगियां बदल दी। अगर आज यह वीडियो आपकी स्क्रीन पर आया है तो इसे संयोग मत समझिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वह सच ज़्यादातर लोग जीवन के आखिरी पड़ाव पर जाकर समझते हैं। महादेव शिव चैनल में आप सभी का स्वागत है। संसार में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? कोई मेरा अपना है, कोई मुझे कभी छोड़ नहीं सकता, मेरे साथ ये कभी नहीं होगा। लेकिन समय बहुत निर्दयी शिक्षक है। वह बिना चेतावनी, बिना दया सच सामने रख देता है। कड़वी सच्चाई यह है कि संसार में कोई किसी का नहीं होता है। न माँ, न पिता, न भाई, न पत्नी, न पति, न दोस्त, न संतान। सब अपने अपने कर्म और स्वार्थ की सीमा तक साथ चलते हैं। छोटी कथा, बालक और छाया। एक बार एक साधु ने एक बच्चे से पूछा, बताओ बेटा, तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र कौन है? बालक बोला, मेरी परछाई, क्योंकि वह हर जगह मेरे साथ रहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, धूप ढले तो वही परछाई सबसे पहले तुझे छोड़कर चली जाएगी। सच्चाई का पहला झटका, जिस दिन आपकी ज़िंदगी में पैसा कम होगा, ताकत कम होगी, पद कम होगा, शरीर कमज़ोर होगा, उसी दिन आपको पता चलेगा कौन साथ था और कौन सिर्फ ज़रूरत तक। महादेव का संकेत भगवान शिव कभी कहते नहीं, दिखाते हैं। उन्होंने अकेले तप किया, अकेले विष पिया, अकेले समाधि में गए। क्यों? क्योंकि शिव जानते थे अंत में आत्मा अकेले ही सत्य का सपना करती है। जीवन का नियम संसार रेलवे स्टेशन की तरह है। कोई कुछ दूरी तक साथ चलता है, कोई स्टेशन बदलते ही उतर जाता है और हम रोते रह जाते हैं कि इसने साथ छोड़कर चल दिया। सोचिए, अगर सब अपने हैं तो शमशान तक अकेले क्यों जाना पड़ता है? अगर सब साथ है तो दर्द में खामोशी क्यों मिलती है? आज आपने जाना कि कोई किसी का नहीं होता, लेकिन अगला प्रश्न यह है, अगर कोई अपना नहीं तो फिर सहारा किसका? स्वार्थ, रिश्ते और टूटना विश्वास सबसे अपने ही क्यों बदल जाते हैं? सबसे ज़्यादा चोट दुश्मन नहीं देता, चोट हमेशा वही देता है जिससे हमें उम्मीद होती है। और यही वजह है कि पराये से कम अपने से ज़्यादा डर लगता है। रिश्ते भाव से नहीं, ज़रूरत से चलते हैं। यह बात सुनने में कठोर है, लेकिन यही संसार का नियम है। जब आप दे रहे होते हो सब अपने, जब आप मांगने लगते हो सब व्यस्त, जब आप कमज़ोर होते हो सब गायब। क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते होते हैं। एक बूढ़ा पिता जिसने 4 बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में सब कहते थे पिताजी हमारे भगवान हैं, लेकिन जब पिता बीमार हुआ, चल नहीं पाया, कमाने लायक नहीं रहा, तो एक बेटा बोला मेरे पास जगह नहीं है, दूसरा बेटा बोला अभी समय ठीक नहीं है, तीसरा बोला मैं बहुत परेशान हूँ, चौथा बोला ओल्ड होम ठीक रहेगा। पिता ने क्या कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी दी उन्हीं से मुझे आज जगह मांगनी पड़ेगी। गहरी सच्चाई, जब तक आप मजबूत हो, काम के हो, फायदे के हो, तब तक आप अपने को। जिस दिन आप बोझ बन गए, सवाल पूछने लगे, उम्मीद रखने लगे, उसी दिन आप समस्या बन जाते हो। महादेव का मौन संदेश, महादेव कभी परिवार नहीं छोड़ते, लेकिन आसक्ति छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जानते थे आसक्ति ही दुख की जड़ है। इसीलिए शिव अकेले हैं, लेकिन असहाय नहीं, शांत हैं लेकिन निर्बल नहीं। रिश्तों की सच्चाई, माता पिता उम्मीद तक, भाई बहन हिस्से तक, पति पत्नी परिस्थिति तक, मित्र सुविधा तक। कोई भी रिश्ता बिना शर्त नहीं चलता। मित्रता की परीक्षा, 2 मित्र जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक भालू आ गया। एक मित्र पेड़ पर चढ़ गया, दूसरा जमीन पर लेटकर सांस रोक ली। भालू चला गया, पेड़ से उतरकर पहला मित्र बोला, भालू ने तेरे कान में क्या कहा? दूसरा बोला, भालू ने कहा जो मुश्किल समय में छोड़ दे उस पर दोबारा भरोसा मत करना। सोचिए, जब आप दुखी थे किसने सुना? जब आप टूटे थे किसने रोका? जब आपके पास कुछ नहीं था कौन साथ खड़ा था? अगर जवाब कोई नहीं तो समझ जाइए आप सच्चाई के बहुत करीब हैं। सबसे बड़ी भूल हम क्या करते हैं, लोगों को भगवान बना लेते हैं, उनसे उम्मीद बांध लेते हैं, और जब वह टूटती है तो भगवान को दोष देते हैं। लेकिन दोष भगवान को नहीं, हमारी उम्मीदों का होता है। अकेलापन अभिशाप नहीं, परम शक्ति कैसे बनता है?
जिस दिन इंसान समझ जाता है कि वह अकेला है, उसी दिन वह टूटता नहीं बल्कि बनना शुरू हो जाता है। अकेलापन लोगों को डराता है, लेकिन सच्चे साधक यहीं से जन्म लेते हैं। अकेलापन कमजोरी नहीं, जागृति है। जब सब चले जाते हैं तब भरम टूटता है, तब मुखैटा गिरते हैं, तब आत्मा बोलती है और पहली बार इंसान खुद को सुन पाता है। राजा और वनवास। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, सत्ता, परिवार, सम्मान। एक षड्यंत्र में सब छिन गया। वन में अकेले पड़ा राजा पहली बार रोया, लेकिन नहीं, उसने ध्यान सीखा, मौन सीखा, स्वयं से मित्रता सीखी और वही राजा बाद में संत कहलाया। महादेव का तपस्यात्मक सत्य। महादेव ने क्या चुना? न महल, न भीड़, न प्रशंसा। उन्होंने चुना शमशान, हिमालय और मौन, क्योंकि शिव जानते थे जो स्वयं के साथ रह सकता है उसे संसार की जरूरत नहीं पड़ती। अकेलेपन से डर क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ कोई झूठी तसल्ली नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई सहारा नहीं, बस आप और आपकी सच्चाई। और यही सबसे कठिन युद्ध है। लोग शोर में खुश नहीं होते, वे शोर में अपने खालीपन को दबाते हैं। अकेला इंसान कमज़ोर नहीं, ईमानदार होता है। एक दिन खुद से पूछिए, मैं दूसरों के बिना कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? मैं किससे भाग रहा हूँ? जब जवाब मिल जाएगा समझिए आप बदल रहे हो। कथा दीपक और अंधेरा। एक छोटा दीपक अंधेरे कमरे में जल रहा था। अंधेरा बोला, तू अकेला क्या कर लेगा? दीपक बोला, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और पूरा कमरा रोशन हो गया। अकेलापन आपको सिखाता है बिना सहारे खड़े रहना, बिना तालियों आगे बढ़ना, बिना भीड़ से ही निर्णय लेना। यहीं से जन्म लेते हैं योद्धा, साधक, नेता, संत। जब इंसान अकेला जीना सीख जाता है तो सवाल उठता है, क्या उसे फिर किसी की ज़रूरत रहती है? उम्मीद, मोह, दुख। क्यों? उम्मीद ही सबसे बड़ा बंधन है। दुख तब नहीं होता जब कोई छोड़ कर जाता है, दुख तब होता है जब हमें उम्मीद थी कि वो नहीं जाएगा। लोगों से नहीं, उम्मीदों से दुख मिलता है। हम सोचते हैं वो मेरा है, वो समझेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन यह सोच दुख का बीज बनती है। कथा रस्सी और हाथी। एक छोटा हाथी पतली रस्सी से बंधा था। वह चाह कर भी खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि बचपन में वह कई बार कोशिश कर चुका था और हार गया था। रस्सी कमज़ोर थी लेकिन विश्वास मजबूत। यही हाल इंसान का है। रस्सी लोग नहीं, हमारी उम्मीद होती है। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य शिव का परिवार है। पार्वती, गणेश, कार्तिकेय। फिर भी शिव कहते हैं, मैं आसक्त नहीं हूँ, क्योंकि शिव प्रेम करते हैं लेकिन बांटते नहीं हैं। रिश्तों में मोह कैसे जन्म लेता है? जब हम देने लगते हैं, जब हम खुद को भूलने लगते हैं, जब हम सामने वाले को अपना खुशी का कारण बना लेते हैं, तभी हम हारते हैं। करवा चौथ जिस दिन आप कहने लगते हैं इसके बिना मैं नहीं रह सकता, उसी दिन से आपका कमज़ोर हो जाते हैं। आत्म जागृत सच्चा प्रेम क्या है? मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुम्हारे बिना भी मैं पूरा। यही भाव मुक्ति देता है। कथा साधु और शिष्य। शिष्य बोला, मुझे लोगों से बहुत दुख मिलता है। साधु बोले, लोगों से नहीं, उम्मीदों से दूरी बना। शिष्य बोला, तो फिर रिश्ते कैसे निभाऊं? साधु बोले, कर्तव्य से निभा, आसक्ति से नहीं। उम्मीद छोड़ने का अर्थ है यही नहीं कि बेरुखे बन जाओ, पत्थर दिल हो जाओ। इसका अर्थ है सीमाएं तय करो, आत्मसम्मान रखो, अपने सुख की जिम्मेदारी किसी और को मत दो। अगर उम्मीद छोड़ दी जाए तो क्या जीवन सुना हो जाता है? या फिर पहली बार सच में हल्का? कैसे जिए इस सच्चाई के साथ? अकेले नहीं, आत्मनिर्भर बनकर। जिस दिन इंसान समझ जाता है कि संसार में कोई किसी का नहीं, उसी दिन वह रोता नहीं बल्कि खुद को संभालना सीखता है। यह ज्ञान दुख देने के लिए नहीं, मुक्त करने के लिए है। अंतिम सत्य, कोई किसी का नहीं लेकिन आप खुद के जरूर हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम खुद को छोड़कर दूसरों पर टिक जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है, अगर आप खुद के साथ खड़े हो तो संसार की कमी महसूस नहीं होती। आत्मनिर्भर जीवन के 7 नियम। भावनात्मक आत्मनिर्भरता। अपने दुख का इलाज दूसरों से उम्मीद नहीं, समझ से करे, सीमाएं तय करे। सबको कुछ बताना ईमानदारी नहीं, कमजोरी है। कम अपेक्षा, गहरा सम्मान। कम उम्मीद रखे लेकिन सम्मान पूरा रखे, यही संतुलन है। सेवा करे, आसक्ति नहीं। मदद करे लेकिन एहसान मत पालिए। अकेले रहना सीखे, हर समय साथ चाहिए, यह मजबूरी है। अकेले रह पाना परिपक्वता है। कर्म पर भरोसा रखे, लोग बदलते हैं लेकिन कर्म कभी धोखा नहीं देते। ईश्वर से रिश्ता जोड़े, लोग से साथ छोड़ सकते हैं लेकिन ईश्वर नहीं। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव कहते हैं,
नहीं जीवन से सिखाते हैं, विष कूद पिया संसार को बचाया, बदले में कुछ नहीं मांगा क्योंकि जानते थे जो भीतर से पूर्ण है उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। महादेव का अंतिम संदेश। महादेव कहते नहीं, जीवन से सिखाते हैं, विष कूद पिया संसार को बचाया, बदले में कुछ नहीं मांगा क्योंकि शिव जानते थे जो भीतर से पूर्ण है उसे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। टूटे बर्तन का सत्य। एक साधु टूटे बर्तन में पानी भरता था। शिष्य बोला यह तो रिश्ता है, काम का नहीं। साधु बोले इसी से रास्ते में फूल गए हैं। दर्द से सौंदर्य भी जीवन लेता है। जीवन का संघर्ष, रिश्ते निभाओ, प्रेम करो, दया रखो, लेकिन अपनी आत्मा किसी के हाथ में मत दो। संसार में कोई किसी का नहीं है, यह अभिशाप नहीं वरदान है, क्योंकि यही सत्य आपको खुद से मिलाता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो समझिए आप अकेले नहीं हो, आप जाग रहे हो। कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस वीडियो को शेयर करो। जय भोलेनाथ।